बलरामपुर में इस्माइल, वाराणसी में नईम कादरी, भोपाल में शरीक अहमद, इंदौर में अनवर कादरी। न जाने ऐसे कितने छांगुर हिंदू बेटियों के साथ छलावा कर रहे हैं। न जाने कितने अब्दुल रहमान हिंदू से मुसलमान बनाने वाले षड्यंत्र का हिस्सा हैं। यह हाल तब है जब बेहिसाब सबूत सामने हैं, कैमरे पर पीड़िताओं के बयान हैं और धमकी भरे मैसेज भी। वो मुझे नागलोई के कमरुद्दीन नगर में अकेले रखने गई थी, जहाँ पे मेरी हिंदू पहचान छुपा के इन लोगों ने मेरा नाम आयत हुसैन रखा था और मेरे पैरों में बिछुए, चूड़ी, पायल वगैरह सब पहना दी थी। हम नहीं कराया कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। ये बोलती थी कि तू अब हमारे धर्म में आ चुकी है, तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तू हमारे धर्म में हो चुकी है। वो मुझे नमाज सिखाती थी, मार पीट के नमाज पढ़ना सिखाती थी। मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे मारती थी, पीटती थी और ताने देती थी। बेगुनाह हूँ। कैसे गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। मुझे भैंसे का मीट देती थी, अगर मैं उसको ना सुनाती थी तो भैंसे का मीट खिलाती थी मुझे, कहती थी तुझे खाना पड़ेगा अगर तू हमारे घर में रहेगी तो। और मुझे बुरखे में रखते थे। हमको फंसा गया वसीउद्दीन और मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। योगी आदित्यनाथ की पुलिस का 360 डिग्री एक्शन हुआ तो डर चेहरे पर साफ नजर आया, मगर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों का झूठ यहां भी नहीं टिक सका। ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा अलग अलग बयानों ने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को एक्सपोज कर दिया। छांगुर ने कैमरे पर कहा कि उसे पैसों के लिए फंसाया जा रहा है, मगर ईडी के सामने कबूला कि उसे पाकिस्तान से मदद मिली। छांगुर का कहना है कि उसने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, लेकिन ईडी के सामने दलील दी कि अपने धर्म का प्रचार करना गलत कैसे हो गया। छांगुर ने खुद को कैमरे पर बेगुनाह बताया, मगर दुबई में बैठे गैंग के लोगों से अपने रिश्तों को कबूला। यूपी एटीएस ने छांगुर की जिस संपत्ति का खुलासा अपनी जांच में किया, अब ईडी उसे अटैच करने की कार्रवाई जल्दी शुरू कर सकती है। वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष कौन है? यूपी पुलिस ने छांगुर केस खुलासे के बाद जांच का अगला स्टेप बढ़ा दिया है, लेकिन छांगुर के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी नवीन रोहरा से पूछताछ करना चाहती है, लिहाजा उसका रिमांड लेना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि नवीन रोहरा ने दुबई में धर्म परिवर्तन किया, उसकी पत्नी भी नीतू से नसरीन बनी। जेल जाने से पहले छांगुर से ईडी के 3 अफसरों ने कड़ी पूछताछ की। इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा अपने गैंग को लेकर छांगुर ने किया। छांगुर से ईडी अफसर ने पूछा, 2015 की दुबई यात्रा के बारे में बताओ, किसने दुबई के लिए टिकट का इंतजाम किया? इस पर छांगुर ने जवाब दिया, दुबई में बैठे लोगों ने उसके टिकट कराए। ईडी अफसर ने सवाल किया, नीतू को क्यों दुबई साथ ले जाता था और उसके नाम ही संपत्ति क्यों खरीदी? छांगुर ने इस पर बताया, नीतू को धर्मांतरण करना सिखाया था, वो काम आगे बढ़ा रही थी। इसके बाद छांगुर ने ईडी को गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया और जब कैमरा देखा तो नई थियरी गढ़ दी, यानी बेगुनाह और बेकसूर वाली कहानी। बताया जा रहा है हमको फंसा गया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराया कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे? मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। कैसे गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो, कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। छांगुर भले ही हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने वाले आरोपों से बचने की कोशिश करे, लेकिन एक पीड़िता ने उसे एक्सपोज कर दिया, पूरे धर्मांतरण गैंग को आईना दिखाया है। पीड़िता का आरोप है कि नेहा खान ने उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर आमिर नाम के आरोपी ने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद शुरू हुआ छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का ब्रेन वॉश वाला गेम। सोशल मीडिया की ये चैट पीड़िता और छांगुर के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करने वाली नेहा खान के भाई की है। इस बातचीत में धमकी है, इस्लाम अपनाने की चेतावनी है और गंदी गंदी गालियां हैं।
पीड़िता का दावा है कि उसका नाम बदलकर आयत खान रख दिया गया। उसे दिल्ली के नागलोई में बुर्का पहनाकर रखा गया, यहाँ तक कि उसे जबरन मीट खिलाने तक की कोशिश हुई। एक बार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन धमकी की बदौलत बयान बदलवा लिया। छांगुर की कन्वर्जन फैक्ट्री में इन गुर्गों ने ब्लैकमेलिंग का दांव भी चला। पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी आमिर और उसकी बहन ने दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर नवाब खान से भी उसे मिलवाया था। उसने भी पीड़िता का शोषण करने की कोशिश की। पीड़िता का ये दावा है कि एक दिन उसने नवाब खान और आरोपी के पिता को ये कहते हुए सुना कि 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाए जाने की प्लानिंग जोरों पर है। पीड़िता का दावा है कि अगर हिंदू संगठन उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं करते तो उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। उसने अपनी बहन के सामने मेरे साथ गलत काम करा और मेरे साथ मतलब कि संबंध बनाए। तो जब उसकी बहन के सामने ये गलत काम हुआ था तो उसकी बहन ने मेरी उसी में ही फोटो वीडियोस क्लिक कर ली थी। फोटो वीडियो क्लिक करने के बाद वो अपने भाई से बोलती है बाद में कि भैया ये फोटो वीडियो संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी। उसकी फोटो वीडियो के बाद वो मुझे उसी फोटो वीडियो से ब्लैकमेलिंग करने लग गया, धमकी देने लग गया और बोलने लग गया तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। छांगुर की तरह ही सनातन के खिलाफ साजिश रचने वाले अब्दुल रहमान एंड गैंग पर आगरा में क्या बड़ा एक्शन हुआ आपको बताएंगे, मगर पहले वो खुलासा जो बेहद डरा देने वाला है। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हिंदू बेटियों के साथ धोखे की ये स्क्रिप्ट कब रुकेगी। छांगुर का खेल खत्म हो गया है। उसके गैंग के कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, कईयों की तलाश जारी है। यूपी पुलिस पाकिस्तान और खाड़ी देशों में इनके नेक्सस की पूरी पड़ताल कर रही है, मगर सवाल है कि कितने छांगुर यूपी में मौजूद हैं और धर्मांतरण गैंग योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसका नाम है इस्माइल, रहता उसी बलरामपुर में है जिसे छांगुर ने धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। इस्माइल की शक्ल पर मत जाइए, साजिश सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि इसने बलरामपुर के गैसड़ी में एक परिवार का ब्रेन वॉश किया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार की महिला और उसके बच्चों को अपने साथ ले गया। पीड़ित का दावा है कि विरोध किया तो इस्माइल ने गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्माइल नाम का व्यक्ति जो है बहला फुसलाकर अपने साथ रख लिया है, धर्म परिवर्तन करा दिया है और अपने साथ रख लिया है। ये सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो अभियुक्त है इस्माइल, उसको गिरफ्तार किया गया है और 2 अभियुक्त अभी एक शकील और जलालुद्दीन, इनके विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है। कहीं छांगुर गैंग से इसका कनेक्शन तो नहीं, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। कुछ और संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ग्राम प्रधान शकील और सभासद जलालुद्दीन भी रडार पर हैं। शक है कि इनकी मिली भगत से धर्म परिवर्तन कराया गया। तस्वीरों में दिख रहा ये मौलवी नईम कादरी है। ये वैसे तो दिखावटी तौर पर झाड़ फूक का काम करता था, मगर आरोप है कि इसी की आड़ में इसने धर्मांतरण का काम शुरू कर दिया। एक पीड़िता का दावा है कि मौलवी ने उसकी बेटी का धर्मांतरण कराने और निकाह कराने का दबाव बनाया। कुछ टाइम तक इसे देखा और समझा गया, मगर मेंटल हैरासमेंट नहीं रुका और मामला पिटाई तक पहुंच गया तो पुलिस को शिकायत दी और फिर नईम कादरी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या इसके पीछे कोई सक्रिय है? पुलिस ये सवाल जवाब कर रही है। आगरा के अब्दुल रहमान गैंग को लेकर जितनी जानकारी सामने आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हिंदू बेटियों को बरगलाने के लिए कई लेवल की साजिश रची जा रही थी। हिंदुस्तान में बैठकर अब्दुल रहमान और आयशा ने कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिन लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता था उनको एक कोड दिया जाता था जिसके आधार पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई जाती थी, जिसका मकसद होता था रिवर्टेड मुस्लिम को आइडेंटिफाई किया जा सके। जिसके बाद टास्क इस्लाम से जुड़ी चीजों को शेयर करने का मिलता था। बताया जा रहा है कि जो लड़कियां बहकावे में आ जाती थीं, उन्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्वर्ट करने का टारगेट दिया जाता था, जिसके लिए रहमान कुरैशी कड़ी की तरह काम करता था। आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान और आयशा नूर के जिस धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है उसमें एक नया अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हिंदुस्तान में धर्मांतरण की ऑनलाइन कोचिंग भी ये गिरोह
चलाता था। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर लड़कियों को कुरान पढ़ाया जाता, नमाज और दुआ करने का तरीका भी सिखाया जाता। पुलिस के मुताबिक यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैठे तनवीर और उसके साथी हैंडल करते थे। ये मौलाना और इन्फ्लुएंसर के जरिए हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते। ऑनलाइन क्लास जमात के रूप में भी चलती थी और इंडिविजुअल भी चलाई जाती थी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर यह पूरा काम किया जा रहा था। कोशिश थी कि हर घर में स्लीपर सेल पैदा कर दिया जाए जिसका बड़ा हिस्सा हिंदू लड़कियां हों। मगर 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश पालने वाले इस गैंग का कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में कई 12वीं फेल हैं, मगर कंप्यूटर की कई लैंग्वेज और डार्क वेब को एक्सेस करना जानते हैं। 2024 तक यूपी में करीब 850 धर्मांतरण के मामले दर्ज हुए, जिनमें 1682 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से करीब 98% से अधिक केस में पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अवैध धर्मांतरण को लेकर जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उन पर योगी की पुलिस का डंडा चलेगा, ये 100% कंफर्म है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि बीते 5 साल में जितने भी धर्मांतरण के मामले सामने आए, उनकी फाइल रीओपन की जाएगी। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण का धंधा मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा था, जिसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक अहमद उर्फ मछली के खिलाफ योगी सरकार की तर्ज पर एक्शन लिया गया। ड्रग पेडलर मछली के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला और 50 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि आरोपी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। पुलिस ने इस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के लोग पकड़े गए। इन रैकेट में जो पकड़े गए आरोपियों पे मोबाइल में फोटोज मिले, जिनमें लड़कियों के साथ उनकी आपत्तिजनक फोटो है, उनकी गरिमा के खिलाफ फोटो हैं, मारपीट के, किडनैपिंग के या रंगदारी के फोटो हैं। उसके अलावा आर्म्स के और जो ड्रग्स है MD, उसके फैलाव यानी उनके कहना चाहिए बढ़ाव या वितरण या उनके सर्कुलेशन के लिए दोषी है। इन लोगों को जितने भी संबंध में लोग हैं पूछताछ की हम लोगों ने, इनको रिमांड पर लिया। रिमांड पर आने के बाद आम जनता में एक भयमुक्त वातावरण हुआ। इसमें महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने रिपोर्टें दर्ज कराई, जो तलैया, कोई फिजा या हिल्स या महिला थाने में रिपोर्टें। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि शारिक मछली का नाम एक कॉलेज की छात्राओं के रेप और धर्मांतरण का दबाव डालने के हाई प्रोफाइल मामले में भी सामने आ चुका है। इस सिलसिले में एक मैकबुक भी जब्त की गई, जिसमें कई अश्लील फोटोज, वीडियोज और चैट्स मिले। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद शारिक गिड़गिड़ा रहा है। पिछले 3 महीने पहले एक लव जिहाद के मामले में मुझे झूठा फंसाने की कोशिश की गई, जिसका SIT और मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारीकी से जांच की और मैं निर्दोष साबित हुआ। अगर मैं आरोपी होता तो उस घटना के बाद मैं जेल जा चुका होता। उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था। भोपाल में छिपा आरोपी हो या बलरामपुर में बैठा हुआ कोई छांगुर रूपी जल्लाद, कोई भी नहीं बचेगा। कहीं भी भाग ले, कितना भी भाग ले, सबका हिसाब किताब होगा। हिंदू बेटियों को